जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो वैकेंसी लेके आया हूँ ये काफ़ी मोस्ट अवेटेड और मोस्ट पॉपुलर वैकेंसी है। उसमें से ये एक वैकेंसी है बिकॉज आज ये जो वैकेंसी है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी की वैकेंसी। जी हाँ, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की वैकेंसी जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आता है वो वैकेंसी आ गई है। उसका इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि ये जो वैकेंसी है काफ़ी पॉपुलर वैकेंसी है और इसी वैकेंसी के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बहुत सारा डिपार्टमेंट है जो इनफैक्ट जो सारा डिपार्टमेंट है वो एसएससी से ही स्टेनोग्राफर लेता है और यही स्टेनोग्राफर बाद में जाके पीए, पीएस और पीपीएस और सीनियर पीपीएस बनते हैं। तो ये जो वैकेंसी है मेरे उन सभी दोस्तों के लिए इम्पोर्टेंट है जो स्टेनोग्राफी जानते हैं, शॉर्ट हैंड जानते हैं और जो मेनली एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हैं। तो उन सभी के लिए वैकेंसी इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। और वैसे सभी मेरे दोस्त जो 10+2 हैं, इंटरमीडिएट हैं या 12th हैं, वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप स्टेनोग्राफी नहीं भी जानते हैं और अगर आप सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो आप एक अटैम्प्ट ले सकते हैं एग्ज़ाम का, देख सकते हैं कि एग्ज़ाम कैसा है, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम काउंट नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, एसएससी के इस नोटिफिकेशन को डिटेल में जानते हैं, कंप्लीट जानते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक है और इसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाके कंप्लीट नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइए, फिर जाके आप अप्लाई कीजिए। सो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन को डिटेल में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले अगर इसके महत्वपूर्ण तिथि या इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं तो जो इंपॉर्टेंट डेट है उसमें इसकी जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है वो 2 अगस्त 2023 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है वो 23 अगस्त 2023 है। मतलब 23 अगस्त 2023 तक आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मात्र 21-22 दिन का टाइम दिया गया है और इसी 21-22 दिन में आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है। तो अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप स्टेनोग्राफी जानते हैं, स्टेनोग्राफी की तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी करते हैं और इस एग्ज़ाम को एक बार दे के देखना चाहते हैं, अटैम्प्ट लेना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ इस फॉर्म को पहले ही भर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे वहाँ पे काफ़ी स्लो हो जाता है सर्वर, काफ़ी ग्लिच आता है। तो उससे बचने के लिए आपको ये फॉर्म पहले ही फिल करना चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर एग्ज़ाम की बात करूं तो ये जो आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि रिटन एग्ज़ाम, जो कि ऑनलाइन सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये अक्टूबर के महीने में एसएससी के नोटिफिकेशन में अभी बोला गया है कि अक्टूबर में ये एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, टेंटेटिव है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर में आपका रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर एसएससी आपको बताएगी। वैसे दोस्तों, आगे अगर इसके नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो ठीक ठाक मैं बताऊंगा। एसएससी अगर वैकेंसी निकाल रही है तो इतना जो वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 1207 है। 1207 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है, तो बहुत ज़्यादा पोस्टें नहीं हैं और मेरे ख्याल से थोड़ी पोस्टें और होनी चाहिए थी, पर 1207 पोस्टें हैं, ये भी सफिशियंट है। और आपको तो एक ही सीट चाहिए होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी तैयारी करते हैं, जो भी अप्लाई करते हैं, जो भी इसके लिए मेहनत करते हैं, उनको, हम सभी को बस एक ही पोस्ट चाहिए होता है। तो चाहे वो 12 पोस्ट हो या 1207 पोस्ट हो, डजेंट मैटर। आप अगर तैयारी करते हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर आगे इसके एज की बात कर लेता हूँ तो जो एज है वो फॉर स्टेनो ग्रेड सी, जो सी ग्रेड के स्टेनो हैं उनके लिए जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। ये जो एज का कैलकुलेशन होगा ये एज ऑन 1 अगस्त 2023 है। 1 अगस्त 2023 तक आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल और मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। वैसे ही फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो ग्रेड डी आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 27 ईयर्स होनी चाहिए। और इसके लिए भी जो एज का कैलकुलेशन है वो 1 अगस्त 2023 ही है। एज ऑन 1 अगस्त 2023 आपका ये जो कैलकुलेशन है एज का, इतना आपका एज पूरा होना चाहिए। और वैसे सभी मेरे दोस्त जिनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है तो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है, आप रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप एक 10+2 या 12 पास या इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। किस सब्जेक्ट से आप पास हैं डजेंट मैटर, कितने आपके मार्क्स है, कितने परसेंटेज है डजेंट मैटर, आप बस एक 10+2 या इंटरमीडिएट पास होने चाहिए और आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं।
ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो कैलकुलेशन होगा ये एज ऑन 23 अगस्त 2023, मतलब जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का, उस दिन तक आप 10+2 हो जाने चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों आगे बढ़ें और अगर इसके सैलरी की बात कर लेता हूँ, क्योंकि जो सैलरी का एक जो ये सेक्शन होता है कि सैलरी कितना मिलेगा आपको, इनहैंड सैलरी कितने पैसे मिलेंगे। तो अगर सैलरी की बात करूँ तो इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, आपको पता ही होगा अगर आप तैयारी करते हैं तो। जो स्टेनो ग्रेड सी हैं ये एज पर 7 CPC लेवल 6 या फिर लेवल 7 में आते हैं। मतलब ये मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट वाइज वेरी करता है। किसी डिपार्टमेंट में जो स्टेनो ग्रेड सी हैं वो लेवल 6 में आते हैं और किसी डिपार्टमेंट में या किसी मिनिस्ट्री में वो लेवल 7 में आते हैं। तो 4200 का ग्रेड पे या 4600 का ग्रेड पे आपको मिलेगा। और जो स्टेनो ग्रेड डी हैं वो लेवल 4 में आते हैं एच पर 7 CPC, और उनका जो ग्रेड पे होता है वो 2400 का ग्रेड पे होता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों आगे बढ़े और अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेता हूँ तो एज यू ऑल नो कि SSC जो है ये सबसे अच्छा जो अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ जो कि काफ़ी मिनिमम है 100 रुपीज़। तो एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है। और उसमें भी जो वीमेन कैंडिडेट हैं, जो SC ST PWD यानी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होंगे, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नील है, उनको कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों आगे बढ़े हैं और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है मेनली 2 या 3 फेज में कंप्लीट होता है। जो पहला फेज है वो रिटन एग्जाम का होता है, जो कि ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा, आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और जब आप CBT क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, और जब आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका फाइनल एक DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और उसके बाद जो एक सेट प्रोसीजर होता है किसी भी डिपार्टमेंट या किसी मिनिस्ट्री का, वो होगा इसमें। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों आगे बढ़ें और इसके अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं तो एज यू ऑल नो, जो भी तैयारी करते हैं और जो अगर फ्रेशर हैं उनके लिए बता दूं कि ये जो आपके रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें मेनली 3 सेक्शंस होंगे, 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पहला सेक्शन होगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा, इससे 50 क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स का। जो दूसरा सेक्शन होगा वो जनरल अवेयरनेस से होता है, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का पूछा जाता है। और जो तीसरा सेक्शन होता है वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज से होता है, इससे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछा जाता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये 200 है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपको 200 मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको 2 आवर में कंप्लीट करना होता है, 2 घंटे में आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। एक चीज़ यहाँ नोट कीजिएगा कि ये जो रिटन एग्जाम होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। तो नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अटैम्प्ट लेने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट लेना भी आपके सिलेक्शन नहीं होने का एक रीजन होता है, क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो सही है वो भी कट जाता है नेगेटिव में, तो इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। वैसे दोस्तों जब आप CBT क्वालिफाई कर लेते हैं, रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आपको SSC स्किल टेस्ट के लिए कॉल करेगी। और ये जो स्किल टेस्ट होगा ये 10 मिनट का एक स्किल टेस्ट होगा। आप अगर हिंदी स्टेनोग्राफी जानते हैं, आपने हिंदी टॉप ऑप्ट कर रखा है, अगर आपने इंग्लिश ऑप्ट कर रखा है, इंग्लिश जानते हैं स्टेनोग्राफी, तो आपको इसमें स्किल टेस्ट देना होगा। जो स्टेनो सी के हैं उनको 100 वर्ड पर मिनट, और जो स्टेनो डी के हैं उनको 80 वर्ड पर मिनट उनकी स्पीड होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ही जब आप डिक्टेशन आपका 10 मिनट का दे दिया जाता है SSC की तरफ से, फिर आपको उसको ट्रांसक्रिप्ट करना होता है ऑन कंप्यूटर पे जाके उसको ट्रांसक्रिप्ट करना है, और उसके लिए अलग टाइम स्लॉट आपको दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग टाइम स्लॉट है, आप एक और नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। वैसे दोस्तों जब आपका सिलेक्शन हो जाता है फिर आपका हिंदी और इंग्लिश और हिंदी, कहने का मतलब है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आपको डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री अलॉट हो जाती है, तो आपको एक चीज़ मैंडेटरी करना है कि अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफर हैं तो आपको हिंदी सीखना मैंडेटरी है, और अगर जो हिंदी स्टेनोग्राफर हैं उनको इंग्लिश सीखना मैंडेटरी है। और इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट और जो भी मिनिस्ट्री है वो अलग से टेस्ट कंडक्ट करेगी और आपको उसको क्वालिफाई करना होता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। अभी आप एग्ज़ाम में कोई भी दे दीजिए, आप चाहे आप इंग्लिश ऑप्ट कीजिए, हिंदी ऑप्ट कीजिए, पर आफ्टर सिलेक्शन आपको वाइस वर्सा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। जब आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं फिर एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। एंड दोस्तों SSC के इस नोटिफिकेशन की जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको जानी चाहिए थी बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन, मैंने वो सारी बातें आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ भी जानना हो, कहीं भी डाउट हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके कमेंट कीजिए, मैं आपके सारी क्वेरी का आंसर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। पर जाते जाते आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का PDF लिंक और इसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाके पहले नोटिफिकेशन को देखिए, फिर जाके अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।